एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, प्रसरण विश्लेषण। दो या दो से अधिक प्रतिदर्श माध्यों के अंतर की सार्थकता की परीक्षा प्रसरण विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में की जाती है। उदाहरण के लिए हमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक खाद ABCD 4 प्रकार की रासायनिक खाद का गेहूं की उपज पर प्रभाव देखना है। प्रत्येक प्रकार की खाद, जो रासायनिक खाद है, गेहूं के 5-5 खेतों में डाली जाती है। इस प्रकार कुल 20 खेतों में रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक वर्ग के 5-5 खेतों में गेहूं की उपज की समांतर माध्य ज्ञात कर ली जाती है। चारों वर्गों की समांतर माध्य जो उपज है उसमें अंतर की सार्थकता की जांच हमें अब करनी है। उक्त परिस्थिति में हम एक ही परीक्षा द्वारा यह ज्ञात करना चाहेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो माध्य हैं, 4 जो माध्य हमारे हैं, 4 अलग अलग रासायनिक खाद के अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग किया गया है, उनके जो माध्य हैं, माध्य उपज है, उनमें अंतर सार्थक है अथवा नहीं। अर्थात सभी प्रतिदर्श एक ही मूल समिश्र से चुने गए हैं और उनकी माध्यों में अंतर केवल प्रतिचयन उच्चावचनों के कारण उत्पन्न हुए हैं, या इस कारण कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक खाद के प्रयोग में सार्थक अंतर है। दो या दो से अधिक प्रतिदर्श माध्यों के अंतरों की सार्थकता की जांच प्रसरण विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की प्रविधि द्वारा संपन्न की जाती है। प्रसरण विश्लेषण का उद्देश्य एक ही परीक्षा द्वारा अनेक माध्यों की सजातीयता की जांच करना है। प्रसरण विश्लेषण विधि का प्रतिपादन सर रोनाल्ड ए फिशर ने 1923 में किया था। आरंभ में इस प्रविधि का प्रयोग कृषि और प्राणी विज्ञानों में किया गया, परंतु आजकल अनेक क्षेत्रों में किए जाने वाले अनुसंधान में इसका अनुप्रयोग किया जाता है। प्रसरण विश्लेषण का अर्थ, मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। प्रसरण विश्लेषण विभिन्न समंग समूहों में पाए जाने वाले अंतरों का परीक्षण करने की प्रक्रिया है, जिसमें समूहों की सजातीयता का अध्ययन किया जाता है। अतः प्रसरण विश्लेषण एक ऐसी प्रविधि है जिसकी सहायता से कुल प्रसरण को विभिन्न कारणों से उत्पन्न होने वाले प्रसरण संघटकों में विभाजित करने और उनकी तुलना द्वारा विभिन्न प्रतिदर्श माध्यों की सजातीयता की जांच की जाती है। सामान्य रूप से कुल विचरण को 2 संघटकों में विभाजित किया जा सकता है। कुल प्रसरण इजिकल टू प्रतिदर्शों के बीच प्रसरण प्लस प्रतिदर्शों के अंतर्गत प्रसरण। टोटल वेरिएंस इजिकल टू वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स प्लस वेरिएंस विद इन सैंपल्स। प्रसरण अनुपात, वेरिएंस रेशियो, F इजिकल टू प्रतिदर्शों के बीच प्रसरण अपॉन प्रतिदर्शों के अंतर्गत प्रसरण। F का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा वेरिएंस बिटवीन द सैंपल्स अपॉन वेरिएंस विद इन द सैंपल।
f के उक्त परिकल्पित मान की तुलना f.05 सारणी मान से की जाती है। यदि परिकलित जो मान f का जो मान हमने कैलकुलेट किया है, वैल्यू कैलकुलेट की है, वो f.05 सारणी टेबल जो वैल्यू दी हुई है उससे अधिक है, तो हमारी शून्य परिकल्पना असत्य सिद्ध होती है और विभिन्न प्रतिदर्श एक ही समग्र से नहीं चुने गए हैं। और प्रतिदर्शों में जो अंतर है वो सार्थक अंतर है। इसके विपरीत यदि परिकल्पित f जो हमने f कैलकुलेट किया है वो f.05 के सारणी मान से अगर कम है, तो विभिन्न प्रतिदर्श माध्यम में समानता है, अंतर सार्थक नहीं है, शून्य परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है, अर्थात सभी प्रतिदर्श एक ही समष्टि से लिए गए हैं।